आज एक भ्रम से शुरुआत करनी है। एक ऐसा भ्रम जो ज़्यादातर लोगों को होता है रिश्ता छूट जाने के बाद, कि उसको मेरा थोड़ा सा तो ख्याल आता होगा, वो कैसा है ये सवाल तो आता होगा, उसको मेरा थोड़ा सा तो ख्याल आता होगा। शायद किसी ने मेरी बात कर दी होगी, या फिर वो कहीं से गुजर रही होगी और मेरी झलक दिख गई होगी, और ना भी दिखी हो तो भी उस रेस्टोरेंट में हम जाया करते थे, इस बात से मेरा ख्याल तो आया होगा। वो कैसा है ये सवाल तो आया होगा। इस भ्रम की बात करते हैं। अब तलक उसको ध्यान हो मेरा, अब तलक उसको ध्यान हो मेरा, क्या पता ये गुमान हो मेरा। क्या पता ये गुमान हो मेरा, अब तलक उसको ध्यान हो मेरा। ये लिखा है ज़ुबैर अली ताबिश साहब ने, और सही कहा है कि ये शायद मेरा गुमान हो सकता है, शायद ये मेरा भ्रम हो सकता है, पर ख्याल आना जायज़ नहीं, क्योंकि वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी ये सोच भी मेरे ख्याल में आती है, तो शायद उसके मन में भी आती होगी ये सोच, नहीं? तो यहाँ पे भी इश्क जैसा, मेरा ज़्यादा उसका कम, या फिर उसका ज़्यादा पर बताना नहीं, और मेरा कुछ ज़्यादा ही बताना। हाँ, अब तलक उसको ध्यान हो मेरा। शायद इश्क जैसा ही है, क्योंकि उसमें भी ध्यान तो था पर कभी बताया नहीं था। काश बता देते तो जिंदगी से इस दिल की खता को हटा देते। बस यूं ही। हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाया इंटरनेट की शेर व शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माय डायरी। आप इस पॉडकास्ट को एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई। सो अगर आपने अभी तक स्पॉटिफाई ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं भाई, हम स्पॉटिफाई पे एक्सक्लूसिव है, तो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती को फॉलो कर दीजिए। उसके साथ साथ अगर ये आपको पसंद आता है, हैशटैग रिलेटेबल लगता है, तो इसको लाइक कर दीजिए जल्दी से। आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स, ज़रूर से लिखिएगा। आपकी बात यहाँ पे अगले पॉडकास्ट में फीचर हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेल यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइव सेशंस हैं, 12 AM थॉट्स है, नई शुरुआतें हैं, पुरानी बातें हैं, वेल डियर तुम है, कुछ खत्म आयशा को है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या पता एक नई बात आपके दिल के साथ पहुंच जाए। तो इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। आपको 6 शब्दों में कहानी कहूँ, एक ऐसी कहानी कि जिसमें जिसमें सन्नाटा है, जिसमें अल्फाज नहीं है। और जब अल्फाज नहीं होते ना, दो लोगों के बीच जब अल्फाज नहीं होते ना, तो दोनों के मन में पसड़ चलती है कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे करीना ने कहा था कि ट्रेन छूट रही है, तब धड़कनें भी छूट जाती है ना, वैसा लगता है जब बातें नहीं होती है। तो मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि बात करते रहो, क्योंकि जिस भी तरह से बात हो, पर जब बात होती है ना तो शायद बात बनती है, पर जब बात नहीं होती और जब लंबे अरसे तक नहीं होती ना, तो ज़्यादातर वो बिगड़ती है। तो हाँ, उस वक्त के लिए थोड़ा सा सन्नाटा ठीक है, पर ज़िंदगी भर की चुप्पी वाला सन्नाटा नहीं, क्योंकि खामोशी चंद भर, खामोशी चंद भर, सवाल हर पल। खामोशी चंद भर, पर सवाल हर पल। और ये हर पल वाला जो सन्नाटा है ना, वो पल पल दिल को काटता है, जिसमें धड़कनें भी कटती है, धड़कनें भी कटती है और सांसें भी रुकती है, रात रुकती है, सुबह इतने इतने अच्छे सूरज के सामने भी झुकती है, क्योंकि बातचीत कहीं पे रुकती है। तो हो सके तो बात किया करो, वक्त निकाल के, बेवक्ती से ही, पर बात किया करो।
शायद बात बन जाए, शायद साथ बन जाए। तो हो सके तो बात किया करो, ठीक है? ठीक है। हम इंसानों की ज़िंदगी में ज़्यादातर 3 तरह के फेजेस होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास वक्त होता है, एनर्जी होती है, पर पैसे नहीं होते। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे पास एनर्जी होती है, पैसे होते हैं, पर वक्त नहीं होता। फिर जब हम थोड़े बूढ़े होते हैं तो हमारे पास वक्त होता है, पैसे होते हैं, पर एनर्जी नहीं होती है। मतलब कुछ ना कुछ तो है जो इसमें ऐसा लगता है कि कमियां कितनी हैं। पर आप एक बात नोटिस कीजिएगा, ये जो बीच वाला फेज़ है ना, जिसमें वक्त कम है, उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस कम, चैलेंजेस ज़्यादा लगते हैं। थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि हम घिर चुके हैं, थोड़ा सा गिर चुके हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसे ख्यालात ये बीच वाले फेज़ में बहुत आते हैं। जवानी का फेज़ है, कुछ ऐसी बात है। रात भी, नींद भी और कहानी भी। रात भी, नींद भी और कहानी भी। हाय क्या चीज़ है जवानी भी। हाय क्या चीज़ है जवानी भी, रात भी, नींद भी और कहानी भी। ऐसा है भाई, जवानी में यही सब होता है। वैसे ये तो एक नज़रिया है इस शेर को देखने का, जो लिखा है फिराक गोरखपुरी साहब ने। पर अगर इसी बात को थोड़ा रोमांटिक वे में देखें तो आप पूरा दिन काम करते हो, फिर रात को एकदम थके हुए हो, मतलब अभी यूं टप करके आँख खत्म हो जाएगी और फिर सो जाओगे। पर फिर भी आप ऐसी छोटी छोटी आंखें खोल के दबी सी आवाज़ में, थकी हुई सी आवाज़ में बात करते हो उस इंसान के साथ, क्योंकि उस रात में कुछ बात है और बहुत सारे हालात है, बहुत सारे जज्बात है, कहानी बन रही है दोनों के बीच में। तो थके हुए भी बातें चल रही है। इसलिए रात भी, नींद भी, कहानी भी। हाय क्या चीज़ है जवानी भी। हाय क्या चीज़ है जवानी भी। वैसे इस शेर के मैंने 2 नज़रिए बताए, आपको कौन सा ज़्यादा रिलेटेबल लगा? पहला ज़िंदगी वाला, मतलब फिलोसॉफिकल, या फिर ये प्यार वाला रोमांटिक? बताइएगा मुझे। आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों में कुछ अजीब बात होती है, मतलब है उनमें बहुत ऐब है, पर फिर भी उन सबको नज़रअंदाज करके ना बस ओ हो कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, या फिर तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, ये बातें सिर्फ उसी इंसान के लिए लिखी हुई है। ऐसा लगता है कि तुझ में रब दिखता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पर सब में तू दिखता है, या सबसे बेहतर तू दिखता है, वैसी कुछ बात होता है ऐसा। अजीब है तेरी ए महबूब सूरत, अजीब है तेरी ए महबूब सूरत, नज़र से गिर गए हैं सब खूबसूरत, नज़र से गिर गए हैं सब खूबसूरत, अजीब है तेरी महबूब सूरत। अकबर इलाहाबादी साहब ने लिखा है। जब तक ये बात तारीफ में है ना, तब तक ठीक है। जब तक रिश्ता जारी है तब तक ये बात भारी है, ठीक है। पर अगर रिश्ता छूट जाने के बाद भी यही हाल है ना, तो ज़रा संभाल के। हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इस बात में भी कि रिश्ता छूट जाने के बाद भी आप उसी तरह से उस इंसान को देखते हो, बिकॉज मे बी जब रिश्ता छूटा था तो आपको इतना मालूम था कि ये कम प्यार या फिर नफ़रत की वजह से नहीं टूटा है, कुछ हालात वैसे थे जिसकी वजह से वो इंसान हाथ से छूटा है। तो शायद उन हालातों की कड़वाहट को दूर करके आप ये सोच सकते हो, पर फिर भी ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि इश्क में शायद एक तरफापना चल सकता है, पर इश्क छूटने के बाद इस तरह का इश्क, इसमें एक तरफापना थोड़ा थोड़ा जोखमी है। तो अपना ध्यान रखना, इसमें एक तरफा नहीं चलेगा, इसमें एक भी तरफा नहीं चलेगा। वक्त था अच्छा था, पर अभी वक्त अलग है, तो जैसा वक्त है उस हिसाब से रहो। वक्त को वापस लाने का या पलटने का ट्राई मत करो, क्योंकि जो वक्त को पलटता है वो मुंह के बल गिरता है, पर जो वक्त के साथ बदलता है वो आगे चलता है। थोड़ी लंबी और थोड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, ज़रा सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है? ठीक है,
अकबर इलाहाबादी साहब ने इतना सोचा भी नहीं होगा। अब थोड़ा बदलाव लाते हैं, थोड़ा ज़िंदगी जैसा करते हैं। ज़िंदगी जैसा मतलब कैसा कि सब कुछ ठीक से चल रहा होता है, पर फिर भी एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो सोचा भी नहीं था, ये तो मेरे हाथ से सब निकल रहा है, क्या करें। थोड़े बौखला जाते हैं, ऐसा होता है, ज़िंदगी है, इट्स फाइन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो ऐसा होता रहेगा। तो ऐसा ही कुछ करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, या फिर हम कैसे भी करके उस इंसान को भुला देंगे। पर जिस इंसान के बारे में हमने सबसे ज़्यादा सोचा होता है ना, या फिर लाइटली लेते हैं कि ये तो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, भले तहे दिल से मतलब बाजा फाड़ इश्क था, पर फिर भी अपने बहुत स्ट्रांग है तो निकल जाएंगे, उसमें आप फंस जाते हो। कैसे? एक वही शख्स मुझको याद रहा, एक वही शख्स मुझको याद रहा, जिसको सोचा था भूल जाऊंगा, जिसको सोचा था कि भूल जाऊंगा, एक वही शख्स मुझको याद रहा। शायद शायद आपने बहुत ज़्यादा ही भूलने का ट्राई कर दिया था, या फिर बहुत जल्दी भूलने का ट्राई कर दिया था। वो होता है ना कि जब आपको कोई चोट लगती है तो आप बस ऐसे ही बेफिक्रे हो जाते हो, एंड यू फील लाइक अरे कुछ भी नहीं हुआ है, अरे कोई मरहम लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मरहम लगाए तो पट्टी वट्टी की ज़रूरत नहीं है, और पट्टी लगाई तो जल्दी से निकाल देते हो। तो दिल को रूझ नहीं आई ना, और जब दिल को आपने उतना वक्त ही नहीं दिया हील होने का, तो शायद वो आपको ऐसे ही किल करेगा। इसीलिए डोंट फोर्स एनीथिंग। रिश्ता भी और छूटना भी वक्त पे छोड़ दो, क्योंकि वक्त परफेक्ट मेडिसिन है। वो सही वक्त पे सब कुछ ठीक कर ही देता है। वक्त है, सब ठीक है। जगजीत साहब की एक बड़ी प्यारी सी गज़ल है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। वैसे ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, आई रियली मिस हिम, जगजीत साहब। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ जल्दी ही हमारी ज़िंदगी से चले गए। और ज़्यादा हम उनको सुनना चाहते थे, और ज़्यादा गज़लें गाने सुनना चाहते थे, पर वो थोड़ा जल्दी चले गए। जस्ट एज अ ह्यूमन बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि हर किसी का एक वक्त डिसाइडेड होता है, पर फिर भी सडनली उनके उनका जिक्र हुआ तो फिर ये बात आ गई मन से। वैसे आपको जगजीत साहब की कौन कौन सी गज़ल सबसे ज़्यादा पसंद है, या फिर सबसे पहली गज़ल कौन सी याद आती है उनकी, वो बताइएगा मुझे, है ना। तो चलिए उसी उसी गज़ल के लिस्ट में से एक बात यहाँ पे छेड़ता हूँ कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होंगे कि जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मतलब ओ हो इनकी ज़िंदगी में तो गम ही नहीं है, हमेशा हा हा ही हु हे, बस हंसते रहते हैं, हा हा हा। अरे मतलब कहाँ से लाते हो, हाँ। और इतना खुश कोई नहीं होता है भाई, पर फिर भी दिखाते हो। ज़्यादातर ये ना इनका कोपिंग मैकेनिज्म है। मतलब वो होता है अंदर गम का बोझ कुछ ज़्यादा ही है, वो अपने दिमाग पे हावी नहीं लाना चाहते या नहीं करना चाहते, इसलिए वो अलग तरह से उसको दिखा रहे हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ है, हाँ तो क्या चल रहा था। वो नहीं लाना चाहते बिकॉज उन्होंने देखा हुआ है। रणबीर कपूर याद है, रॉक स्टार का, जब वो क्लब में जाता है तो किस तरह से नाचता है, पर अंदर बिखरा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही लोग हैं। इसलिए क्योंकि खालीपन है, सब में खालीपन है, क्योंकि अंदर भारीपन है। तो हाँ, कुछ लोगों की मुस्कानें झूठी होती है, और ज़्यादातर उसको समझ पाना आसान नहीं होता है। पर ऐसे इंसानों को बस एक टाइट हक दे दो, झप्पी। ये हमेशा हंसते मुस्कुराते लोग, ये हमेशा हंसते मुस्कुराते लोग, ज़रा सा ज़ोर से गले लगाओ तो रो देते हैं। ज़रा सा ज़ोर से गले लगाओ तो रो देते हैं, ये हमेशा हंसते मुस्कुराते लोग। बोला ना, खालीपन है, कुछ भारीपन है। और शायद वो किसी को
वो किसी को नज़दीक भी नहीं आना चाहते या फिर लाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई नज़दीक आ गया तो वो फिर से टूट जाएंगे। अभी अभी तो अपने आप को संभाला है, खुद ही से संभाला है, तो प्लीज़ दूर रहो। ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे, समझ सकता हूँ ये। पर उन सबको एक बिन मांगी सलाह, अगर ऐसा कोई मिलता है झप्पी पाने वाला और आपको ऐसा लगता है कि शायद रोना हो जाएगा, ठीक है, उस वक्त के लिए रो लो। आपको ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, बट इट्स नॉट कमज़ोरी, वो बहुत गज़ब वाली मजबूती है। क्योंकि ये भारीपन की वजह से ना दिल भी बहुत बहुत स्लोली चल रहा है आपका। आपकी सांसें कितनी गर्म रहती है आपको पता भी है। हाँ, उसको हल्का कर दो, जाने दो, वक्त मिले तो। क्योंकि सच बात बताऊं, तजुर्बे से बता रहा हूँ, तसल्ली से झप्पी मारने वाले लोग बड़े किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं। तो अगर कोई है आपके आसपास तो जाने ना दो, आज जाने की जिद ना करो, ऐसा कहता हूँ। वो कमज़ोरी नहीं होगी, मजबूती होगी। पहले जो बात कही उसी के कनेक्शन में एक और बात, थोड़ी अंधश्रद्धा के साथ। मतलब ऐसा होता है ना हम सबके घरों में कि चप्पलें उल्टी नहीं रखनी चाहिए, अगर उल्टी है तो उसको सीधा कर दो, क्योंकि अगर उल्टा रखोगे तो झगड़ा होगा। अब लॉजिक शायद ये हो सकता है कि ये उल्टी क्यों है, सीधी कर दो, पर सामने वाला नहीं करना चाहता, उस बात पे झगड़ा हुआ, बट समबडी इज लाइक चलो इसको सुपरस्टिशन बना दो, या जो भी लॉजिक हो, मुझे उसमें नहीं पड़ना है। पर ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि उल्टी चप्पल है तो उसका सीधा कर देते हैं क्योंकि झगड़े ना हो। पर झगड़े तो उनके साथ होते हैं ना कि जिनके साथ हम कर सके झगड़े, पर अगर वो हो ही ना तो। कोई चप्पल जब उल्टी पड़ी रहती है तो मैं उसे सीधा नहीं करता। कोई चप्पल जब उल्टी पड़ी रहती है तो मैं उसे सीधा नहीं करता। कोई है नहीं घर में अब मुझसे लड़ने वाला, कोई नहीं है मुझसे अब लड़ने वाला। तो जब चप्पल उल्टी पड़ी रहती है तो अब मैं उसको सीधा नहीं करता। ये भी एक अजीब सा अफसोस है, थोड़ा केयरलेस बन जाते हैं हम ऐसी चीज़ों में भी। या फिर अब ठीक है ना, कौन देखने वाला है, हाल बेहाल है, कौन देखने वाला है। अरे हम अपने आप को संवारते नहीं है, कौन देखने वाला है, कोई नहीं है ना, ठीक है, तुम तो हो ना, तुम तो अपना ख्याल रखो, चप्पल को जाने दो पर इसका तो ख्याल रखो। किसी और के लिए थोड़ी जी रहे हो। ठीक है, आपने एक वक्त पे ये बना दिया था कि मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ और ऑल दोस थिंग्स, इट्स फाइन, दैट वाज अ फेज और उसमें कुछ गलत नहीं था। और अब जब वो नहीं है तो क्या छोड़ दोगे पूरी ज़िंदगी? ऐसा थोड़ी चलता है यार। आ जाओ ना वापस, बहुत हुआ है ना, आ जाओ आ जाओ। और ये तो मुझे किसी ने कहा था, कुछ सालों पहले की बात है, जब दिल तोड़ आशिकी के साथ अपना दिल टूटा था ना, तो मैं उस वक्त थोड़ा उदास रहता था क्योंकि वो जायज़ था। और उसी अरसे में मेरे दोस्त की शादी थी और सब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, हम भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाल है कि जो फूट फूट के हंसते हैं वो, उनको गले लगाओ तो रो लेते हैं। तो मैं भी वैसा वाला कि हे यस मेरे यार की शादी एंड ऑल। पर उसमें ना मेरे दोस्त को पता था कि मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ, तो उसने बस एक ही बात कही, देख अब बहुत हुआ, अब वापस आ जा, ऐसे ठीक नहीं लग रहा है, आई नो कुछ हुआ है पर अब वापस आ जा। भले ही वो उसका अलग तरह का तरीका था ये कहने का कि अब देवदास बनना बंद कर, बट वो कुछ बात थी कि अब वापस आ जा। दैट वॉज आई थिंक माई क्लोजर, नॉट टू दैट पर्सन और विद दैट पर्सन। आई थिंक इट वॉज क्लोजर विथ माई सेल्फ कि अब ठीक है, बहुत हुआ, अब बहुत हो गया। तो वही क्लोजर देने का मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई हाल है तो चप्पल उल्टी रखो, सीधी रखो, ठीक है, पर अपने आप को तो सीधा रखो, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए, क्योंकि तुम तुम्हारे लिए ख़ास हो। तुम्हारे लिए ख़ास हो, इसलिए तुम अपने आसपास हो। तो ये मिरर में देखो, चप्पी पाओ पिलो से और वापस आ जाओ।
सिंपल। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। अगर पसंद आया हो, काफ़ी पर्सनल लगा हो, हैशटैग रिलेटेबल लगा हो, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए कैसा लगा। आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो वो भी बता सकते हैं। ये पॉडकास्ट ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे मुझे टैग कर सकते हैं, इसकी लिंक डाल सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि जो आपको अच्छा लगा वो दूसरों को मिल गए, है ना। कुछ जल्दी बोल रहा हूँ बट ठीक है। चलिए, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी करी। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय।